नमस्कार, मैं विकास सोनी ललितपुर वीएसएस जन आशीर्वाद में आपका स्वागत है। हम आपको बता दें, ललितपुर विधानसभा और महरौनी विधानसभा में चुनाव तीसरे चरण में होने और उसकी तारीख निश्चित है 20 फरवरी। हम आपको बता दें कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ललितपुर आगमन है। उसकी पूर्व संध्या पर हम आपको लेके चलते हैं और जानते हैं क्या संकल्प पत्र है बीजेपी का। और यह सब जानने के लिए आपको हम लेके चलते हैं डॉक्टर राजकुमार जैन जी के पास। हम आपको उनके बारे में ही बता दें। पहले ये डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था है आईएमए, और आईएमए के वो अध्यक्ष हैं और प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन के संयोजक हैं। आइए हम उनको आमना सामना कराते हैं और जानते हैं क्या है संकल्प पत्र बीजेपी का। आइए। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका ललितपुर वीएसएस जन आशीर्वाद में स्वागत है। नमस्कार विकास। क्या कहेंगे बीजेपी के संकल्प पत्र के बारे में? सबसे पहले स्वास्थ्य की चर्चा की जाए क्योंकि आप स्वास्थ्य से भी संबंधित हैं। जरूर जरूर। क्या है संकल्प पत्र में स्वास्थ्य से? देखिए, पिछले 5 सालों में भी योगी जी ने स्वास्थ्य के बारे में बहुत विकास किए हैं और उसी श्रृंखला को चालू रखते हुए इस संकल्प पत्र में, इस अगले 5 साल के संकल्प पत्र में सबसे पहले तो मेडिकल कॉलेज के लिए संख्या जो है ये 60 कर दी गई है और अब और लक्ष्य है इसको हर ज़िले में करने का। बहुत सारी जगह काम शुरू हो चुका है और 1-2 साल के अंदर सभी मेडिकल कॉलेज सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे, तो इससे भी जनता को बहुत सा लाभ मिलेगा। इसके अलावा डायलिसिस यूनिट की बड़ी, जिला अस्पतालों में डायलिसिस यूनिट नहीं हुआ करती थी, प्राइवेट में तो जनता को मिलती थी, लेकिन अब चूँकि किडनी के रोगी बहुत बढ़ रहे हैं, इसे देखते हुए, परेशानी को देखते हुए हर ज़िले में एक डायलिसिस यूनिट शासकीय होगी। और डॉक्टरों की, क्योंकि यहाँ सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या कम होती है, ये लगभग सभी जगह कम है। और हमारे यहाँ भी ये मुद्दा है कि हमारे ज़िला अस्पताल में काफ़ी मशीन उपकरण ऐसे रखे हुए हैं जिनका कोई संचालन करने वाला नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ या डॉक्टर्स। तो अब इस वर्ष, इन 5 सालों में अगले जो भर्ती होगी उसमें 6000 डॉक्टर्स और 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नई भर्ती की जाएगी। तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा। और इसके अलावा और एक नया टारगेट लिया गया है, टीबी मुक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश को 2025 का टारगेट रखा गया है। और मच्छरों की बीमारी से जनता बहुत परेशान है। डेंगू देखिए आप, मलेरिया देखिए, आए दिन ही चल रहा है, तो ये सीजनल भी, तो इसके लिए भी ज़ीरो करने का एक संकल्प रखा गया, मच्छर जनित बीमारियों को ज़ीरो करने की। और इसमें बहुत सारे जैसे पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह हैं, इनके लिए पैरामेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। अच्छा। और ये अब बात करें शिक्षा से, शिक्षा में क्या क्या है संकल्प? शिक्षा से रिलेटेड क्या क्या संकल्प? देखिए, प्रदेश में नई 8 यूनिवर्सिटियों का जो है नया गठन होगा और श्री अयोध्या जी में भी एक रामायण यूनिवर्सिटी नई बनने जा रही है। यूनिवर्सिटी के अलावा हर तहसील में एक ITI कॉलेज, हर तहसील में एक ITI कॉलेज। श्रमिक होते हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, तो इस बात को देखते हुए श्रमिकों के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और हाँ, मेधावी छात्राओं के लिए, जिसमें कि कम से कम लोग एक कंपटीशन करें और आगे बढ़ें अपने शिक्षा में, तो मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कि वो अपने कॉलेज जा सकें और अपना शिक्षा ग्रहण कर सकें। और युवाओं के लिए भी 2 करोड़ लैपटॉप या स्मार्टफोन, ये युवाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, सभी के लिए ये सरकार ने अपना प्रावधान रखा हुआ है। एक मांग थी अपने बुंदेलखंड में ललितपुर के युवाओं की कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का तो एक और विश्वविद्यालय स्थापित हो, क्या इसमें ऐसा प्रावधान? अब देखिए, इन नए 8 विश्वविद्यालयों में हो सकता है कोई हमारे बुंदेलखंड में और कोई नया विश्वविद्यालय भी हमको मिले, ऐसी संभावना हो सकती है। चलिए, रोजगार में बात की जाए, क्या रोजगार में क्या संकल्प पत्र है? देखिए, रोजगार तो बहुत बड़ा प्रदेश है, 23 करोड़ की जनता है। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की, क्या हमारे जनपद की ये बहुत बड़ी समस्या है और इसको दूर करने का इन 5 सालों में भी प्रयास किया गया है। लेकिन अगले 5 सालों में और कुछ जैसे ग्लोबल टेक्सटाइल हब हमारे प्रदेश को बनाया जा रहा है, तो एक टेक्सटाइल पार्क होगा, उसमें कम से कम 5 लाख युवाओं को रोज़गार मिलने की उम्मीद है। और इस तरह से हर मंडल स्तर पर भी कुछ ITI पार्क जैसे इस तरह के डेवलप किए जाएंगे, तो उनसे युवाओं को रोज़गार मिलेगा। तो शिक्षा भी अच्छी होगी, रोज़गार भी अच्छा होगा, निश्चित रूप से हमारे युवा जो है
अपना शिक्षा ग्रहण करेंगे और रोज़गार पाएंगे। चलिए, स्वास्थ्य की बात हो गई, शिक्षा की बात हो गई और रोजगार की बात हो गई। अब हमारा सुरक्षा तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है हर एक परिवार के लिए, उसके लिए संकल्प देखिए, ये तो आपने 5 साल में देख लिया है। अब आप जहाँ खड़े हो जाएं प्रदेश में, जिस आदमी से एक जो न्यूट्रल लोग होते हैं, न्यूट्रल एक होते हैं कि हम कट्टर विरोधी हैं जो सत्ता पार्टी है उसके, लेकिन जो न्यूट्रल होता है, आप किसी आदमी से बात करिए, वो कहते हैं कि मैं इन 5 सालों में बहुत सुखी हूँ, हम बहुत सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, आदमी सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित है, सब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हम लोग डॉक्टर भी सुरक्षित हैं। तो गुंडा राज तो 5 सालों में बहुत कुछ न्यूनतम स्तर पे आ गया। और अब जो है, जो भी और जो जैसे अभी एंटी करप्शन ब्यूरो बन रहा है, ये यूनिट हो जाएगी। इसके अलावा भी जो गुंडे माफियाओं के जो भी और केसेस चल रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। महिलाओं की सुरक्षा में क्या क्या प्रावधान संकल्प है? महिलाओं में तो जो देश की जो भी चल रहा है, देश में बहुत सारी योजनाएं ऐसी चल रही हैं जिनमें कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो उत्तर प्रदेश को भी मिलती रहेंगी। लेकिन महिलाओं के लिए और कुछ फ़ायदे ज़रूर सरकार ने अभी संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए, जैसे कि 60 साल से ऊपर की महिलाएं हैं, उनके लिए मुफ्त यात्रा, गरीब जो बेटियां हैं, गरीब परिवारों की जो बेटियां हैं, उनको 1 लाख रुपए शासन शादी में गिफ्ट करे, उपहार में देगी। तो इस तरह से महिलाओं के लिए नौकरियां डबल कर दी जाएंगी। अभी भी आप देख रहे हैं कि महिलाएं भी युवाओं, मतलब जैसे कि पुरुष नौकरी कर रहे हैं, बराबर में लाने की कोशिश की जाएगी। हाँ, रोजगार भी उनको मिलेगा। देखिए, अभी बहुत बड़ी एक वो मुफ्त बिजली मिलना है किसानों को। जो एमएसपी का मामला चल रहा था बहुत दिनों से, एमएसपी का, तो धान और गेहूं की खरीद में एमएसपी की, उसको भी जो है बेहतर बनाया जाएगा। और किसानों के लिए जो राहत राशि होती है, जैसे कोई आपदा आ जाती है, कुछ आती, तो राहत राशि में जो डिले होता है वो डिले नहीं होगा, उसको एक 15 दिन का टाइम निश्चित किया गया। एमएसपी जो है उनका समर्थन मूल्य जो होता है, जो उनकी मतलब प्राइस होती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, हाँ, वो अभी उस पर जरूर वो किया जा रहा है और उसमें हाँ है, उस होगा जरूर। जन कल्याण के लिए क्या क्या है संकल्प पत्र में? जन कल्याणकारी, जैसे सबसे पहले अभी आवास की योजना जो चल रही है, जब प्रधानमंत्री आवास भी चल रही है, मुख्यमंत्री की आवास चल रही है, तो अभी बहुत लोग इससे बहुत खुश हैं। अभी जहाँ जाते हैं, जिन जिन लोगों के घरों को देखते हैं, प्रधानमंत्री आवास हैं, कहीं मुख्यमंत्री आवास, तो इस बार और इसको बढ़ाया गया है। घुमंतु लोग जो हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। शहरी आदिवासी हैं, उनको विशेष रूप से शामिल किया। पुलिसकर्मियों को इसमें शामिल किया गया। पुलिसकर्मी इधर से उधर घूमते रहते हैं पूरी नौकरी में, उनको कोई आवास ही नहीं मिल पाता, तो पुलिसकर्मियों के लिए भी इसमें वो किया गया। गरीबों के लिए तो है ही, पहले से ही है, तो इन गरीब आवास की संख्या और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। अभी जिस संख्या में लोगों को आवास वितरित हो रहे थे, वो उससे भी ज़्यादा अभी आवास इसमें हो। तो जन कल्याणकारी ये हो गया। और जैसे ग्लोबल टेक्सटाइल पार्क बनने का, तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अभी ये संकल्प रखा गया कि मतलब भारत देश में नंबर 1 होना चाहिए, आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए हमारा प्रदेश। जहाँ तक रोजगार के अवसर की बात है, तो युवाओं के लिए बहुत सारे ऐसे और अवसर मिलने वाले, जैसे कि एक जनपद एक उत्पाद। इसमें क्या होगा कि उस उत्पाद से रिलेटेड लोग काम करके और जनपद में रोजगार पाएंगे। एक युवा स्टार्टअप योजना है, उसमें भी करीब 10 लाख नए रोजगार निकलेंगे। एक इलेक्ट्रॉनिक जो मैन्युफैक्चरिंग है, इससे संबंधित कुछ जो भी यूनिट्स स्थापित होंगी, इसमें भी कि 2 से 4 लाख रोजगार बच्चों को मिलने की वो है। तो ग्लोबल टेक्सटाइल पार्क में बताई है मैंने कि 5 लाख रोजगार उसमें भी सृजित होंगे। तो इस तरह से युवाओं के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हैं इसमें इस 5 सालों में। जी, अब हम बात करें कि एक मनुष्य का जीवन कुछ ही समय तक चलता है, उसके बाद नहीं चल पाता है। मतलब कि आप समझ गए होंगे पेंशन। बिल्कुल, निश्चित रूप से। पेंशन में क्या है संकल्प? निश्चित रूप से जो वृद्ध लोग होते हैं, जो निराश्रित महिलाएं हैं, जो विधवा हैं, या जो दिव्यांग हैं, जो कि अपना रोजगार नहीं कर पाते हैं, इनके लिए सरकार ने जो 500 रुपये की राशि थी उसको बढ़ा के 1500 रुपये कर दिया है। तो उनको हर माह 1500 रुपये मिलेंगे। कुछ अपना जो उनकी दैनिक ज़रूरतें हैं वो उससे पूरी हो सकेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ थे डॉक्टर राजकुमार जैन जी, जिन्होंने बीजेपी का संकल्प पत्र के बारे में बताया। और ऐसे ही हम चर्चित व्यक्तियों, चर्चित स्थानों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।